ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कुछ तो बात थी ग्रिग्नार्ड में। अकेले वो इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में काम आ जाता था, कुछ तो जलवा था उसका। वो अकेले 5 प्रॉब्लम्स का वन एंड ओनली सॉल्यूशन था। 5 प्रॉब्लम्स कैसे? पहला, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। दूसरा, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तीसरा, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। चौथा, प्रिपरेशन ऑफ एमाइन। पांचवा, प्रिपरेशन ऑफ एसिड। 5 प्रॉब्लम्स का वन एंड ओनली सॉल्यूशन था। और इसी जलवे के वजह से जिसने इसको इन्वेंट किया, सर विक्टर ग्रिग्नार्ड, उनको भी 1912 में जाके नोबेल प्राइज मिल गया। मतलब इसी से आप लोगों को पता चल जाता है इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इंपॉर्टेंस कितना है। तो चलिए इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बैटल ग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री, मैं हूं अरिजीत दे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या, किस कंपाउंड को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। तो सुनिए, ये जो RMGX होता है इसको ही हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। एंड इस RMGX में अब हम लोगों को देखना पड़ेगा इसमें है क्या क्या चीज। इसमें देखिए, ये जो R है, इस R को हम लोग बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, CH3 मिथाइल ग्रुप या C2H5 इथाइल ग्रुप, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है जो कार्बन एंड हाइड्रोजन के मिल के बना हुआ होता है। ठीक है, अब इसके साथ ये जो MgX अटैच है, इस MgX में ये जो Mg है मैग्नीशियम एक मेटल है। एंड ये जो X मतलब हेलोजन, कोई भी हेलोजन, ग्रुप 17 एलिमेंट्स। जैसे इसका एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस लिस्ट में हम लोग फ्लोरीन को नहीं लेते क्योंकि फ्लोरीन बहुत ही खराब लिविंग ग्रुप है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको हम इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में यूज नहीं करते। ठीक है, आप देखिए ये RMGX का एक बहुत ही बढ़िया खासियत है। इस RMGX में 2 टाइप का बॉन्डिंग नेचर शो होता है। पहला कोवेलेंट नेचर, दूसरा आयनिक नेचर। अब कैसे शो होता है ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगर हम लोग इसको आयनिक बॉन्डिंग के नेचर में लिखें तो ये कैसा दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा, R- MgX प्लस। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग कोवेलेंट के नेचर में लिखें तो ये ऐसा दिखेगा, RMgX। ठीक है, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसमें आप लोगों को दिख रहा है कि इधर ये जो R मतलब एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या है? एक ऑर्गेनिक ग्रुप है जो कार्बन एंड हाइड्रोजन को मिला के बना हुआ है। एंड इसके साथ एक ये जो मैग्नीशियम अटैच है, मैग्नीशियम मतलब एक मेटल, एक कार्बन एलिमेंट के साथ एक मेटल अटैच है। इस टाइप के जो कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एक स्पेसिफिक कैटेगरी में हम उन कंपाउंड्स को डाल देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स में भी अगर आप इसको और स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो इधर देखिए, ये जो मेटालिक हम बोल रहे हैं ऑर्गेनो मेटालिक, ये जो मेटालिक के पार्ट में इधर मैग्नीशियम अटैच है, मतलब इसको हम लोग और भी स्पेसिफिकली बोल सकते हैं ये ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड है या ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड है, क्योंकि हैलाइड X अटैच है इसलिए हैलाइड। ठीक है, ये इतना खास इसलिए ही है क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होता है, क्योंकि बहुत ही कम ऑर्गेनिक रिएक्शंस है जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है, इसलिए इसको इन्वेंट करने के लिए जो विक्टर ग्रिग्नार्ड, उसको नोबेल मिला था। लोगों को देखना पड़ेगा इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम बना कैसे सकते हैं, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रिपरेशन के लिए हम लोग को एक एल्काइल हैलाइड चाहिए, RX। ठीक है, अब इस एल्काइल हैलाइड पे हम लोग एक मैग्नीशियम डालेंगे, वो तो ऑब्वियसली बात है क्योंकि RMGX हम लोग को बनाना है। ठीक है, अब इस Mg के साथ एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं, मेनली इथर यूज करते हैं। ठीक है, इथर, इसको और स्पेसिफिक आप लोग बोलना चाहते हैं तो मेनली ET2O हम लोग यूज करते हैं, और भी यूज कर सकते हैं लेकिन मेनली ET2O यूज किया जाता है। ठीक है, आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग पोलर एप्रोटिक क्यों यूज करते हैं, हम H2O मतलब पानी भी तो यूज कर सकते हैं लेकिन क्यों नहीं करते? ये सब क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन रुकिए, मेरा टॉपिक को कंप्लीट करने दीजिए, इसके बाद मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा क्यों इसी कंडीशन में हम ये रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म पे थोड़ा फोकस कीजिए। ये देखिए, ये जो RX है, इससे जो प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा वो तो हम लोगों को पता है, RMGX हम लोगों को मिलेगा। मतलब ये जो RX है इसके ठीक बीच में ये Mg जाके घुस जाएगा। ठीक है, इससे हम लोग को मिल जाएगा। अब इसका जो मैकेनिज्म है वो जाता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू।
अब ये मैकेनिज्म कैसे होता है इसको हम लोग देखना पड़ेगा। तो देखिए RX, इस RX को पहले हम लोग होमोलाइटिकली क्लीवेज करेंगे, मतलब इस RX को ऐसे ब्रेक करेंगे हम लोग, आधा आधा बॉन्ड देके होमोलाइटिकली क्लीवेज, इस बॉन्ड को ऐसे, फिर इधर जाके ये ऐसा हो जाएगा R रेडिकल प्लस X रेडिकल, ऐसा फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद Mg आएगा, ठीक है। और Mg के पास हम लोगों को पता है Mg का वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होगा, फिर हम लोग ये जो X रेडिकल था ये X रेडिकल आ गया, फिर X रेडिकल के साथ इसका जो बॉन्डिंग है ऐसे ऐसे हाफ हाफ बॉन्डिंग की तरफ अटैच हो जाएगा, फिर इधर फॉर्म हो जाएगा MgX, इधर MgX फॉर्म हो जा रहा है। MgX में Mg के पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, X के पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये जो MgX फॉर्म हुआ, इस MgX के Mg के पास अभी भी तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा बचा है, ठीक। तो 2 इलेक्ट्रॉन था, एक यूज हो गया और अभी भी एक है जो अभी भी बॉन्डिंग कर सकता है। फिर इसी Mg के साथ ये देखिए MgX ऐसा था, इसके ये जो इलेक्ट्रॉन बचा है इसके साथ ये जो R रेडिकल हम लोगों को मिला, इस R रेडिकल ने आया, इस R रेडिकल ने इसके साथ एक बॉन्डिंग कर लिया, फिर ऐसा ही बॉन्डिंग, हाफ हाफ एरो का बॉन्डिंग, ठीक है। इसी को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में ये हाफ हाफ एरो हम लोग यूज करते हैं। अगर पूरा ये देखिए ये बॉन्ड है RX के बीच में, अगर ये बॉन्ड पूरा शिफ्ट हो जाता है तब क्या बनता है R प्लस X माइनस, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन ही X के पास चला गया, इसलिए X के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होमोलाइटिकली क्लीवेज होता है, इसमें ये जो मिडिल का बॉन्ड है इस बॉन्ड को 2 तरफ से डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, R का एक इलेक्ट्रॉन R के पास चला जाता है रेडिकल के फॉर्म में, और X का एक इलेक्ट्रॉन रेडिकल के फॉर्म में X के पास चला जाता है, ऐसे हो जाता है होमोलाइटिकली क्लीवेज। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हम लोग दिखाई देता है, ठीक है। अब ये जो R का एक रेडिकल, R का एक इलेक्ट्रॉन था, उसके साथ Mg का जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है बॉन्डिंग के काबिल, दोनों में बॉन्डिंग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिलता है, एकदम जो RMgX। आप RMgX में आप लोग एक चीज देख सकते हैं, इधर Mg के पास ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज था, मतलब Mg के पास हम लोग बोल सकते हैं 2+ चार्ज आ गया, और R के पास एक नेगेटिव और X के पास नेगेटिव, मतलब ये जो RX था, इस RX के पास आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्मली जब एल्काइल हैलाइड होता है तब R के पास ऑलवेज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड जो हैलोजन होता है उसके पास पार्शियली नेगेटिव। लेकिन इस केस में ये एक ऐसा स्पेसिफिक केस है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इस केस में इसका ठीक जो R एल्काइल ग्रुप का जो चार्ज है वो रिवर्स हो जाता है, एल्काइल हैलाइड का चार्ज रिवर्स होके पार्शियली नेगेटिव हो जाता है, एंड इसके बाद ही इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम शुरू होता है। ये जो पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया एल्काइल हैलाइड के सिर पे, अब ये जो R- बन जाएगा, ये R- बन के न्यूक्लियोफाइल की तरह भी अटैक कर सकता है और बेस की तरह भी किसी भी प्रोटॉन को जाके किडनैप भी कर सकता है, दोनों काम ही ये कर सकता है, क्योंकि ये आप न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इसके अंदर डेवलप हो गया है, सही ना। अब लोग इस रिएक्शन का जो कंडीशन है, पोलर एप्रोटिक क्यों यूज करते हैं एंड पानी क्यों नहीं ले सकते, इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये देखिए, अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पानी डाल दें तब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खत्म हो जाएगा, खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा, एकदम बर्बाद हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सर्वनाश हो जाएगा। देखिए, अगर हम लोग RMgX में पानी डाल दें तब क्या होगा, तब एकदम सीधा एल्केन फॉर्म हो जाएगा, RH हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए, ये जो RMgX था ना, और ये जो H2O मतलब HOH, ऐसे लिख सकते हैं H2O को। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए, ये जो R इसके पास नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव, सही है, उल्टा रिवर्स हो जाता है, R के पास नेगेटिव। अब ये एल्काइल ग्रुप जाके इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, किडनैप कर लेगा H+ को। अगर H+ को किडनैप कर लेगा तब इधर एक RH बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, एंड उसके बगल में एक और बन जाएगा क्या, MgOH ये फॉर्म हो जाएगा। लेकिन इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं, इधर हम लोग को एल्केन मिल जाता है, ठीक है,
मतलब हम लोग का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बर्बाद हो जाता है। कैसे हुआ? अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो रिएक्टिविटी है वो इस जो हेलोजन यूज होता है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है? अगर ये RMgX मतलब RMgX के जगह पे हम लोग अगर क्लोरीन लिख दें और RMgX के जगह पे अगर ब्रोमीन लिख दें और इधर RMg आयोडीन लिख दें, ठीक है, तब क्या होगा? तब रिएक्टिविटी का ऑर्डर कैसा होगा आप लोगों को पता है? ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप है आयोडीन, इसलिए आयोडीन का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप है वो। मैं आप लोगों को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स था वो आप लोगों को समझा सका। अब अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको जाए।